गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। दोपहर 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहुल लोलाबी। नाज़रीन, खबरनामे की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। डोडा के देसा जंगलात में गुज़िश्ता रात सुनी गई गोलियों की आवाज। इलाके में वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी। एलजी मनोज सिन्हा ने यौम आशुरा के मौके पर लोगों को दी मुबारकबाद। पुरअमन माशरे की तामील के लिए मिलकर काम करने पर दिया जोर। वादी बंगस का गेटवे द्रंगियारी सरकार की नजरों से उछल। सयाहों की रिहाइश के लिए जगह मौजूद बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं। यात्रा के पेश नजर पहलगाम और सोनमर्ग में 7000 सफाई कारकुन तैनात। 20 योम में 200 टन फुजला जमा। सऊदी काबीना की गजा में इसराइल की जंग की मजम्मत। फलस्तीनी इलाकों में शहरियों को तहफ्फुज फराहम करने का किया मुतालबा। इसराइल ने जनूबी और वस्ती गजा के महफूज इलाकों पर किए हमले। 60 से जायद मजीद फलस्तीनी जाम बहक। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ मुजाहिरों में कम से कम 5 अफराद हलाक। पाकिस्तानी अवाम ने इंतहा पसंदों दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। अमेरिका का बयान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बायस ऑनलाइन धोखेबाजी और फ्रॉड के खतरात बढ़ गए। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों का मंसूबा बनाया। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर को लेकर बात करेंगे, और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू से, जहां पे जम्मू के नगरोटा इलाके में मशकूक अफराद को देखा गया है, जिसके बाद इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं जम्मू से, जहां पे जम्मू के नगरोटा इलाके में मुश्तबा अफराद को देखा गया है, जिसके बाद तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मजीद सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों को इलाके में तलब किया गया है और ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है। और इस वक्त बड़े पैमाने पर ये सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि रात देर गए मुश्तबा अफराद को देखा गया है। खबरें यह भी है कि मुश्तबा अफराद ने एक घर का दरवाज़ा भी खटखटाया, और उसके बाद जब वहाँ के अफराद खाना बाहर आए तो वो मुश्तबा अफराद जो थे वो गायब हुए, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में खौफ व हिरास भी था। तमाम उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने बड़े पैमाने पर इस इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, और अभी भी ये तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है। मुकामी लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले आपको सुनाते और उसके बाद सीधा अपनी नुमाइंदगी के पास चलेंगे। और मेरी भतीजी का घर है यहाँ, और सुबह कोई 5 बजे की बात कोई आदमी आता है और वो मेरी भतीजी के घर में नॉक करता है, दरवाजे को नॉक करता है। और जब उसने 1-2 बार नॉक किया तो लड़की बेचारी घबरा गई। उसने थोड़ा सा दरवाजा खोलने की कोशिश की और देखा तो फटाफट एक नामालूम आदमी था, जो कि फौजी वर्दी में था, खाकी वर्दी थी, पैंट जो है वो फौजी लगाई थी, DM शूज लगाया था। तो जब उसने देखा तो वो घबरा गई, फटाफट उसने दरवाज़ा बंद किया और उसके बाद उसने हमें फ़ोन किया। हम सारे आए, उसका भाई आया, उसके साथ उसकी कोई थोड़ी बहुत वो ही, उसने इधर भागते हुए देखा उसको ही। और हमें लगता है कि वो कोई आम आदमी नहीं था, वो कोई मिलिटेंट या कुछ और ऐसा। हमारे पास एक 20 इंजीनियर है और एक 21 साटा इंजीनियर है। हमने उनको इन्फॉर्म किया और फ़ौरन आर्मी ने अपना आते ही उन्होंने नाके शाके लगा दिए और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। चलिए, ये मुकामी लोग बता रहे थे कि दरवाज़ा खटखटाया गया, रात देर गए, ताहम जब घर के अफराद खाना बाहर आए तो वो जो मुश्तबा अफराद थे वो अचानक गायब हुए, जिसके बाद ऑपरेशन जो है सिक्योरिटी फोर्स की तलाश कार्रवाई वो बड़े पैमाने पर इस वक्त इस नगरोटा इलाके में जारी है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे। सीधा नगरोटा से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा अनिल शर्मा हमारे साथ हैं। अनिल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, मुश्तबा अफराद को देखा गया है और जिस तरह से मुकामी लोग की बात भी हमने सुनाई कि दरवाज़ा खटखटाया गया पहले, उसके बाद जब अफराद खाना बाहर आए तो वो लोग जो मुश्तबा अफराद थे वो गायब हुए। क्या कुछ इस वक्त ताज़ा इतलात है?
ज़हूर, इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर हूं और आपको मौजूदा स्थिति की जो है वो इस वक्त पूरी जानकारी देंगे। हालांकि ये वही घर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर जो है आज सुबह 5 बजे के करीब जो है ये सस्पिशियस मूवमेंट जो देखी गई है। ये परिवार के सदस्य भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर ये पूरा वाकया घटा है और तस्वीरें इस वक्त लगातार ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिवली जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार बढ़ती आतंकी गतिविधियों के बीच जो है ये एक और मूवमेंट जो है वो नगरोटा के इलाके के अंदर देखने को मिली है। ये परिवार जो है वो इस वक्त घर से बाहर इस वक्त मौजूद बैठा हुआ है। तस्वीरें लगातार ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करते हैं कि जो स्थानीय व्यक्ति हैं और साथ ही साथ जो महिला है जिन्होंने ये देखा था और क्या पूरा वाकया था, उनसे कोशिश करते हैं बातचीत करने की। क्या नाम है आपका और कब ये पूरा वाकया हुआ था? सर मेरा नाम बबली देवी है और 5:15 बजे की गल है। तो क्या क्या देखा था आपने? सर उन्होंने दरवाजा खड़काया, मैंने खोला दरवाजा, देखा कि ये कोई बाहर का है। फिर मैंने बंद कर दिया फटाफट दरवाजा। सर फिर मैंने अपने भैया को फोन कर दिया, भैया ऐसे ऐसे कोई आया है इधर। तो और भैया और भाभी आ गए इतनी देर में। फिर उधर से वो निकल गया, इधर भैया और भाई आ गए, इधर मिला उनको भी। अच्छा। भैया को भी जय सर मुक्की मारी आ अंदर पे तो बंद करी दे। आपने दरवाजा बंद किया हुआ था? जय सर। सर मैंने दरवाजा बंद कर दिया, फिर से उन्होंने खड़काया दरवाजा। अच्छा। हाँ मैं आखे लो ही थी ते सारे घर लांदे दे ओ आया ते मैं उधर गई ते मैं सोचा लो ही। मैं आखे बबली उठ, महा दरवाजा खोल, महा पापा दर आए ना। ते इन्हें छड़ा थोड़ा जिहा खोलिया ते दिखिया जला ते भाई लभ्या कोई ओपरा, इसने बंद करी ओड़िया दरवाजा बंद करिए ते बेही गया अंदर। इन्हें फोन किया सी मुड़े ते भाई भैया फटाफट आ इधर कोई आए दा। ये आई है नहीं जरे ते अस फिर तो बंद रखे, इंदे कोल मोल भी होई इत्थे मुड़की दी भी सुट्टी इसने मुड़े ने मेरे ने ते अस दरवाजा बंद रखे। आखे इत्थे होना बेड़ा ते अंदर बड़ी जाना उन्हें। ये इधर आले भी कोल है, साडे भी मुड़े गए, साडे मेरे जेठे दे मुड़े ने, ये भी आई है इत्थों उठी है इंजरे। अनिल इनसे पूछेगा कि कुछ बातचीत हुई, कुछ बताया उन्होंने, जो मुश्तबा अफराद थे कुछ बताया उन्होंने या कुछ मांगा, कुछ बातचीत हुई? आपसे कुछ मांगने की बातचीत हुई थी उन्होंने या बात कोई नहीं हुई उसे? देखिए ज़हूर, यहाँ पर बातचीत तो कोई नहीं हुई है। लगातार जब इन्होंने इनवाइट, जब अपने ही भाई हैं उनको यहाँ पर सूचित किया। क्या आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ जब आपने देखा ये क्या पूरा वाकया था? जी, जब इधर से आया वापस वो, तो मैं इधर मुलाटी हुई मेरे साथ उसकी। तो मैंने उसको पूछा भाई आप कहाँ जा रहे हो? बोलता है मेरा घर है जी। इतनी देर में मैंने उसको मारा मुक्का मारा। वो इतना तेज कराटेबाज बंदा है कि उसने मेरा यकदम वो किया, तो मैं पत्थर उठाने लगा नीचे से, तो वो इधर जंगल की तरफ भाग गया। बस इतनी बात हुई है खाली उसके साथ। ज़हूर, ये पूरा वाकया है जो लगातार ग्राउंड जीरो से हम आपको एक सवाल इनसे जरूर पूछेगा कि जब जिस तरह से बता रहे हैं कि पुलिस ने कुछ देर पहले यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया है और इस समय भी सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से इस इलाके के अंदर मुस्तैद नजर आ रहे हैं और लगातार ग्राउंड जीरो से ये पूरी वाकया हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल, क्या इस हवाले से पुलिस की कोई बयान इस पर कि क्या ये मिलिटेंट थे या कोई और लोग थे? चलिए, अनिल शर्मा नगरोटा से बराह रास्त तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि जम्मू के नगरोटा में मुश्तबा अफराद देखे गए हैं। आज सुबह करीबन 5 बजे मुश्तबा अफराद एक घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं और उसके बाद जब वहाँ के अफराद खाना बाहर आते हैं तो ये मुश्तबा अफराद जो है वो वहाँ से फरार हो जाते हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स का ऑपरेशन तलाशी कार्रवाई इस वक्त बड़े पैमाने पर नगरोटा के इलाके में जारी है। चलिए आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करेंगे और बात डोडा की, जहां पे आज तीसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। देसा इलाके में फिर से गोलियों का तबादला हुआ है और गुज़िश्ता रात गोलियों की आवाज़ सुनी गई, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी कार्रवाई को मजीद तेज़ कर दिया है और इस वक्त डोडा के इस देसा इलाके में बड़े पैमाने पर जो सर्च ऑपरेशन है वो तेज़ कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्स के मजीद एहलकारों को इलाके में तलब किया गया है। बताया जा रहा है कि डोडा जिला के देसा इलाके में गुज़िश्ता रोज़ सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान हुई मुसल्लह झड़प के बाद मिलिटेंटों ने घने जंगल में पनाह ली है और उनकी तलाश आज तीसरे रोज़ भी जारी है।
इधर जराये का कहना है कि गुज़िश्ता शब देसा की बाठा इलाके में कुछ मशकूक नकलो हरकत देखने के बाद मुख्तसर फायरिंग भी हुई, ताहम उसकी सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हुई है। इधर सिक्योरिटी फोर्स पुलिस फौज ने डोडा के कई इलाकों को, खासकर जो जंगलाती इलाके उनको मुहासरे में लेकर इस वक्त भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। पैरा कमांडोज, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स की खिदमत भी हासिल की जा रही है ताकि जो मिलिटेंट है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सीधा डोडा चलेंगे, गुलिस्तानी उस नुमाइंदा विकास हमारे साथ है। विकास, अपडेट कीजिएगा, सुबह से लेकर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? विकास से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, और ये तस्वीर भी आपके सामने है जहां पे आप देख सकते हैं कि तलाशी कार्रवाई को मजीद तेज कर दिया गया है क्योंकि दोबारा मुख्तसर फायरिंग का वाक़ा जो है वो पेश आया है, जिसके बाद ड्रोन और हेलीकॉप्टर का सर्विस भी, हेलीकॉप्टर की खिदमत भी हासिल की जा रही है ताकि जो मिलिटेंट है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इस हवाले से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। ब्रेकिंग चलाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात आज के दिन के हवाले से करेंगे। आपको बता दें कि आज 10 मुहर्रमुल हराम है, यौम आशुरा है आज, और इस हवाले से जम्मू कश्मीर में मातमी जुलूस है वो बरामद हुए हैं। श्रीनगर, बडगाम, पट्टन और दीगर इलाकों में इस वक्त जो जुलूस है वो जारी है, और जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में भी जो मातमी जुलूस है वो बरामद हुए हैं, और इस हवाले से तमाम तर इंतजामात पहले से ही वो रखे गए थे। सीधा श्रीनगर आपको चलेंगे, जहां श्रीनगर आपको ले चलेंगे जहां पे इस वक्त अज़ादारों का जुलूस जो है वो जारी है, और आकिब इस वक्त बराह रास्त श्रीनगर से हमें तफसीलात फराहम कर रहे हैं। के आसपास यहाँ पे चले हैं और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात यहाँ पे किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पे स्टॉल लगाया है, और ये जो अज़ादार हैं जो मातमी जुलूस में चल रहे हैं, बिल्कुल उनके लिए यहाँ पे पानी जो है वो शुरू की जा रही है। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं बिल्कुल ज़िले बडगाम से, जहाँ पे एसएसपी बडगाम और डीआईजी सेंटर कश्मीर बिल्कुल यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है अज़ादारों को यहाँ पे पानी पिला रहे हैं। बिल्कुल अब कुछ देर के बाद ही जो मातमी जुलूस है वो बिल्कुल यहाँ से सीधे जो है बडगाम मेन टाउन की तरफ चलेगा, और ये आप जो देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल चल रहे, और आप तस्वीरें श्रीनगर ज़िले बडगाम से देख रहे हैं। तस्वीरें आप ज़िले बडगाम से देख रहे हैं, जहां पे आप जो अज़ादार हैं वो लगातार जो है आगे चल रहे हैं, और सुबह जो है सुबह से ही जो है लगातार वो चल रहे हैं। और मेरे साथ हम कोशिश करेंगे जो ऑफिशियल्स हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट के, उनसे भी ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज 10वां आशूरा है और आप यहाँ पे पानी शुरू कर रहे हैं, और किस तरीके के इंतजाम और क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है आपको? देखिए, यहाँ पर तो जैसे अज़ादारों को हम लोग पानी पिलाना, और ये हमारा सालाना तरीक़ोकार है, तो हम लोग भी इनको अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से पानी और जूस वगैरह सर्व कर रहे हैं। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात हैं एज़ यूजुअल जो हमने रखा हुआ है, और जुलूस भी जो है पुरअमन तरीके से चल रहा है। तो सर, आप किस किस रूट से ये जो मातमी जुलूस है वो चलेंगे, और कहाँ कहाँ पे आपने जो है डाइवर्जेंस लगाए हैं? देखिए, डाइवर्जेंस के बारे में तो आपको एसएसपी साहब ज़्यादा डिटेल में बता पाएंगे। तो फ़िलहाल तो ये जो हमारा शहर का मेन रूट है, यहाँ से जाकर के ये अभी इमाम बाड़े में पहले तो नमाज अदा करेंगे, लगभग 2 बजे के करीब जुलूस का जो है इख्तिताम है।
तो लिहाजा से मेन शहर में जो इनका रास्ता है वहाँ से हमने बाकी जगहों के लिए इनको डाइवर्जन दी हुई है और यहाँ पे हमने इंश्योर किया है कि कोई स्ट्रे मूवमेंट इस तरीके की ना हो। तो सर हमें आप ये बता दीजिए सर, रूट्स जो है वो कहाँ कहाँ पे आपने रखे हैं और कहाँ कहाँ पे आपने डाइवर्जन्स लगाए सर? देखिए, मेन जो जुलूस यहाँ पे निकलता है वो मीरगुंड से लेकर के इमामबाड़े, बड़गाम इमामबाड़े तक निकलता है। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं, हमारे करीपुरा हो गया, मेन बस स्टैंड का अड्डा हो गया, मीरगुंड का पॉइंट हो गया, वहाँ पे हमने डाइवर्जन दिए ताकि बाकी लोगों को भी सहूलियत रहे ट्रैफिक के मुतल्लिक। तो इस जगह हमारी डिप्लॉयमेंट भी है और सिक्योरिटी के भी इंतजाम हैं। ठीक है, थैंक यू। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिशियल्स एसएसपी बडगाम और डीआईजी सेंट्रल कश्मीर यहाँ पे मौजूद थे और उसके साथ साथ यहाँ पे अब जो है धीरे धीरे जो है अज़ादार जो मातमी जुलूस है वो यहाँ से चल रहा है और धीरे धीरे जो है यहाँ पे अब कुछ देर के बाद ही जो है नमाज जो है वो अदा की जाएगी और उसके बाद जो है जो मातमी जुलूस है, जो अज़ादारों का जुलूस है, वो अब से कुछ देर के बाद ही जो है इमामबाड़े में जो है इख्तिताम पजीर होगा। और ये कैमरामैन समीर वानी आपको दिखाएगा किस तरीके से जो है डीआईजी सेंट्रल कश्मीर और एसएसपी बडगाम जो है छोटे नन्हे फूलों को पानी दे रहे हैं और उसके साथ साथ जो अज़ादार है उनको जो है यहाँ पे पानी जो है दी जा रही है, जूस उनको दी जा रहा है ताकि जो अभी तपती धूप है, इस धूप में लोगों को चलने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। और उस 10 मुहर्रमुल हराम जो कि एक इस्लाम में एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट दिन माना जाता है और कहा जा रहा है कि हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है और ये वो दिन है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है कुर्बानी दी है और इस्लाम को जिंदा किया। और ये आप देख सकते हैं डीआईजी सेंट्रल कश्मीर और उसके साथ साथ एसएसपी बडगाम जो है यहाँ पे लोगों को जूस सर्व कर रहे हैं और अज़ादार जो है यहाँ पे पहुंचे हैं और अज़ादारों के साथ साथ जो है जो लोग जो मातम कर रहे हैं सीनाज़ानी यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे जो है बिल्कुल पानी जो है यहाँ पे अज़ादारों को दी जा रही है। और डीआईजी सेंट्रल कश्मीर के साथ साथ एसएसपी बडगाम और एसएसपी बडगाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पे लोगों को पानी सर्व कर रहे हैं और उस दिन को याद किया जा रहा है जो 10 मुहर्रमुल हराम यानी कि करबला की उस सरजमीन पे जो 10 मुहर्रम को जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी दी थी, शहादत दी थी इस्लाम के लिए और उस शहादत को आज भी याद किया जा रहा है और आज भी गम मनाया जा रहा है, आज भी मातम मनाया जा रहा है। और ये हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लश्कर यहाँ पे है। तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह वहाँ पे अज़ादारों का जुलूस जो है वो बरामद हो चुका है और तमाम तर इंतजामात अज़ादारों के लिए मुहैया रखे गए हैं, सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं, तिबी और पानी की सहूलत जो है वो भी मैसर रखी गई है और अब अज़ादार जो है वो एक एक करके जुड़ने शुरू हुए हैं। और आपको बता दें कि बडगाम के अलावा श्रीनगर, पटन और दीगर अजला में भी जो योम आशूरा का जुलूस है वो बरामद हो चुका है। और इधर इंतज़ामिया की जानिब से, सूबाई इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से तमाम तर इंतजाम पहले ही मुहैया रखे गए हैं। और ये ड्यूकाम की तस्वीरें हैं जिन्होंने आज श्रीनगर का दौरा किया और आलमगिरी बाज़ार श्रीनगर में ड्यूकाम ने दौरा किया। इनके साथ सिक्योरिटी फोर्स के अफसरान और ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहद्दीन भी उनके साथ मौजूद थे और इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात की। क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। देखिए, इंतजामात में क्योंकि ये जो प्रोसेशन है ये सबके सहयोग से जो यहाँ पे निकलता है तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो आप देख रहे हैं कि चाहे हेल्थ के स्टॉल्स हो गए या और पीने का पानी जो हो गया। अब आशूरा का याद जुलूस है, ये तो पूरे महीने चलता है तो उसमें रात को बिजली जब अज़ादार आए तो उनको बिजली मिले, उनको पीने के पानी की कोई समस्या ना हो। तो उन सबको देखते हुए प्लस जिस रूट से चल रहे हैं वो मैकडमाइज हो, उसमें कोई किसी को कोई चोट ना लगे, ठीक ठाक रहे, तो सबके इंतजाम जो है एलजी साहब ने जब इसको क्लोजली मॉनिटर करते हुए इसकी डायरेक्शन दी थी। और मुझे खुशी है मैं इस चीज़ को देखते हुए कि हम इंतजाम उसको पूरा कर पाए जिससे कि अज़ादार भी सारे मुतमईन हैं कि ठीक है हमारे साथ अच्छा हुआ है। ठीक, बाकी आप सबका भी इसमें पॉजिटिव सहयोग रहा है तो आप सबको
भी शुक्रिया उसके लिए। देखिए उसको हम मॉनिटर करते हैं, कई बार जब ओवरलोड हो जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत इशू आता है, बट उसको तुरंत उसका इजाला किया जाता है। नहीं देखिए हर चीज़ को एक बार चेक किया जाता है। आपने देखा है 8 वाला भी जब निकाला सबका ही सहयोग था, उसमें भी कुछ इनपुट्स थे हमारे पास। तो अगर सिचुएशन इम्प्रूव रहेगी डेफिनेटली गवर्नमेंट तो चाहती है कि उसमें और वो हो, तो उसको भी। चलिए उर्दू खबरनामा जारी है, छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ओमान से आ रही है, जहां पे ओमान में एक मस्जिद में फायरिंग का वाक़ा सामने आया है। वाकई में 6 अफराद जाँ बाक हुए हैं, 28 से ज्यादा लोग जो है वो इस वाकये में जख्मी हुए हैं, जिनमें से बताया जा रहा है कि 4 का ताल्लुक पाकिस्तान से है, जबकि 1 का ताल्लुक हिंदुस्तान से है और एक पुलिस एहलकार भी इसमें शामिल है, जिनकी इस वाकये में मौत हो चुकी है। जबकि हमले में मुलव्वस 3 बंदूक बरदार, उनको भी हलाक कर दिया गया है। जिन्होंने ये हमला किया उनको भी हलाक कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं ओमान से, जहां पे एक मस्जिद में फायरिंग का वाक़ा सामने आया है और फायरिंग की इस वाक़े में कुल मिलाकर 6 लोग जाँ बाक हुए हैं, 28 के दीगर जख्मी बताए जा रहे हैं। ये तस्वीर भी आपके सामने है। खलीजी मुल्क ओमान के एक मस्जिद में फायरिंग के वाक़े में कम से कम 6 अफराद जाँ बाक और 28 दीगर जख्मी हुए हैं। हमला रात देर गए दारुल हुकूमत मस्कत के मशरिक में वाक़ा जिला वादी अल कबीर में शिया मुसलमानों की एक बड़ी मजहबी तकरीब के दौरान ये वाक़ा पेश आया है। जाए वक़ूफ़ से हासिल होने वाली वीडियो में लोगों को इमाम अली मस्जिद के करीब से भागते हुए दिखाया गया है। इसका मीनार दिखाई दे रहा है। ओमानी हुक्काम ने बताया कि जाँ बाक होने वालों में 4 पाकिस्तानी और 1 हिंदुस्तानी और 1 पुलिस एहलकार शामिल है और कम से कम 28 दीगर लोग इस वाक़े में जख्मी हुए हैं। ओमानी पुलिस के मुताबिक हमले में मुलव्वस 3 बंदूक बरदार, उनको भी मारा गया है और पुलिस अफसरान ने गोली से निपटने के लिए तरीकाकार मुकम्मल कर लिया है, जबकि हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल नहीं की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात वस्ती कश्मीर जिला गांधरबल की करते हैं, जहां पे मंशियात के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है और इसी कार्रवाई को जारी रखते हुए 2 मंशियात फरोशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि लगातार जो गांधरबल पुलिस है मंशियात फरोश के खिलाफ उनकी कार्रवाई जारी है और इसी कार्रवाई को जारी रखते हुए 2 मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस स्टेशन कंगन की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। एसपी गांधरबल श्री संदीप गुप्ता की हिदायत पर एसडीपीओ कंगन मुजफ्फर जान और एसएचओ पुलिस स्टेशन कंगन महबूब हुसैन एक नाका चेकिंग के दौरान चिन्नर के मुकाम पर यह नाका चेकिंग लगाई गई थी, जिस दौरान एक सिक्योरिटी सवार को रोका गया, ताहम उसने फरार होने की कोशिश की, जिसके बाद उसको पकड़ा गया और उसके कब्जे से एक नायलॉन बैग बरामद हुआ, जिसमें से पॉपी स्ट्रा जो है वो बरामद किया गया, जिसके बाद उसे सीज किया गया और इस मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया गया, जिसकी शनाख्त अब्दुल जब्बार शेख के बतौर बताई जा रही है। गोरीपुरा कंगन का ये रहने वाला है। इसकी सिक्योरिटी को भी जब्त किया गया है। इस पर जब मजीद इससे पूछताछ हुई तो इनके कहने पर यह बात सामने आई है कि एक दुकानदार भी इसमें मुलव्वस है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है और दुकानदार से 3 मजीद जो पॉपी स्ट्रा के बैग है वो जब्त किए गए हैं। मोहम्मद रमजान रखर दुकानदार का नाम बताया जा रहा है। कुल मिलाकर 33 किलो और 862 ग्राम जो पॉपी स्ट्रा है वो जब्त कर दिया गया है और इस हवाले से पुलिस की मजीद तहकीकात जारी है। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहरुल लाइव को दीजिए इजाज़त। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।